अगले 24 मिनट में हम आपको यह बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो पहली जो खबर है वो जबलपुर में जलजले की है। आप सोच रहे होंगे क्या जबलपुर में जलजला आ गया, बताएंगे हमें ये क्यों लिखना पड़ा है। दूसरी खबर है मुरैना के रण में प्रधान के बारे में भी जिक्र करेंगे। और दिल्ली चले शिवराज, इसको भी डिकोड करेंगे। और चौथी बड़ी खबर, तैयारी पूरी, अब आपकी बारी। आप समझ रहे हैं आपकी बारी है, ये हम क्यों कह रहे हैं। अब पांचवी बड़ी खबर, बीजेपी का नया परिवार कौन सा है, इसके बारे में बताएंगे। और छठवीं खबर यह है कि किसानों को बड़ी राहत है। उसके पहले केंद्र सरकार पर पायलट बरसे हैं, उन्होंने क्या कहा ये बताएंगे। और सातवीं बड़ी खबर, किसानों को ये बड़ी राहत क्या मिल गई है, इस भीषण चुनावी काल में किसानों के लिए कौन सी राहत आ गई, इसको भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ। हादसों के बाद भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम क्यों नहीं लेता है? क्यों वो एक और हादसे का इंतजार कर रहा होता है? जबलपुर की स्क्रैप फैक्ट्री में ऐसा भीषण हादसा हुआ जिसने एक बार फिर हमारे सामने हरदा के हादसे को ताजा कर दिया। एक मजदूर की जान चली गई, छत बिछत स्थिति में उसकी डेड बॉडी पाई गई। एक मजदूर के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। गोदाम का मालिक भाग गया और सिस्टम कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें जबलपुर के रजा मेटल इंडस्ट्रीज और स्क्रैप मटेरियल के गोदाम की है, जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दोपहर के करीब 12 बजे आधारताल खजरी खिरिया के पास ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि स्क्रैप गोदाम में भीषण धमाका हुआ है। धमाके की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। इस भीषण विस्फोट से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और कई मकानों के दरवाजे और खिड़की के शीशे टूटे, तो कई घरों में भूकंप जैसे दरारें आ गई हैं। पूरा ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल गया है, कोई भूकंप आ गया। तो ऊपर से बच्चा चिल्लाते हुए नीचे भागा और हम लोगों ने, पोते और बहू और हम लोग सब बाहर की तरफ भागे और मजदूर पीछे काम कर रहे थे वो सब भागे। तो बाहर देखा तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुबार बहुत तेज़ हो रहा। अब लोगों को फिक्र हुई गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की। उस वक्त गोदाम में 10 मजदूर काम कर रहे थे। आनन फानन में रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची। मौके से 8 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन एक मजदूर की डेड बॉडी छत बिछत स्थिति में मिली और एक के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। और देखें पीछे तो एकदम से कहन भूकंप आ गया, फूटा है खूब जम के। तो हमने क्या जाने, तसला फाइट के हमने भगा यहाँ, दौड़ लगा। हादसे के बाद गोदाम प्रबंधन के लोग भाग गए। IBC 24 की टीम को वहां स्थानीय लोगों ने बताया कि गोदाम संचालक के ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वो अपना गोदाम धड़ल्ले से चला रहा था। हालांकि पुलिस मामले के सभी बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। ये तो नहीं पता था, लेकिन एक व्यक्ति की हमको जो है उसका हाथ दिखाई दिया है, तो संभावना एक तो 100% है, लेकिन 2 व्यक्ति मिसिंग है। इसलिए अभी हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम पूरा इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे तब पता लग पाएगा कि वहाँ एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति। इस पर वो अभी जांच के बाद आइडिया लगेगा कि ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है। मौके पर आप देख रहे हैं कि हमने सभी तरह की टीम्स बुला ली हैं। वो मौके पर जब जाके जांच करेंगे तो जैसी भी जानकारी मिलेगी हम आपको सूचना। हरदा हादसे को भी बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही पर लापरवाही। गोदाम में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, साथ ही गोदाम में घरेलू सिलेंडर का भी इस्तेमाल हो रहा था। अब सवाल है कि मानक के विपरीत काम गोदाम में क्यों किया जा रहा था। एक मजदूर की जान चली गई, एक मजदूर के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। तो आप समझ गए कि हमने ये क्यों लिखा कि जबलपुर में जलजला, चूंकि आप ही ने बताया कि उस वक्त हमें महसूस ऐसा हुआ कि भूकंप के झटके महसूस किए आपने। और एक बड़ी खबर दमोह से आ रही है। महिलाओं ने युवक की पिटाई कर दी है। जिला हॉस्पिटल के सामने पिटाई की गई है। महिलाओं ने चप्पलों से युवक को जमकर पीटा है और विवाद को लेकर पिटाई हुई है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।
दमोह के अस्पताल चौराहा की ये घटना है, जहां पर महिलाओं ने एक युवक को चप्पलों से पीटा है। महिलाओं का युवक से विवाद हुआ। जरा सुनिए क्या बातचीत हो रही है उस दरमियान। हद हो गई यार, हाँ हद हो गई इसमें अब बेदारी करके हम मर जाए। तो अब चलिए आपको लेकर चलते हैं मुरैना, जहां पर गृह प्रवेश के दौरान यानी शुभ मुहूर्त में लोग गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हादसा हो गया। टेंट के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिर गया और करंट लगने से 2 की जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। स्टेशन रोड थाने के काशीपुर की घटना है। अगर आपके घर से भी हाई टेंशन तार गुजर रहा है ऊपर से, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये खबर सबक है उन लोगों के लिए जिनके घर के आसपास से हाई टेंशन लाइन का तार गुजर रहा है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और ये 2 तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक और आवारा कुत्तों का आतंक है। ये 2 तस्वीरें हैं। आवारा कुत्तों की आतंक की वजह से 2 बच्चे घायल हो गए हैं। अब ये दोनों तस्वीरें जरा देखिएगा। दूसरी ओर बेजुबान के साथ क्रूरता की तस्वीर है। पहली जो तस्वीर है ये राजधानी भोपाल की, जहां आवारा कुत्तों ने मां के साथ जा रहे 2 बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों बच्चे जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को कुत्ते से छुड़ाया। अब जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर में बेजुबान के साथ क्रूरता की तस्वीर सामने आई है। विजयनगर इलाका पड़ता है जबलपुर में। यहां पर एक ऑटो चालक ने स्ट्रीट डॉग को मौत के घाट उतार दिया। घटना ये 22 अप्रैल की है। युवक ने कुत्ते को रस्सी से बांधा, बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि रहवासियों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों ही घटना ये जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हमें आपको दिखाना इसके लिए जरूरी हो जाता है कि पहली तस्वीर में कुत्तों की, आवारा कुत्तों के हमले की वजह से 2 बच्चे जख्मी हो गए जो अपनी मां के साथ जा रहे थे। और दूसरी तस्वीर है एक शख्स ने कुत्ते को रस्सी से बांधकर इतनी बेरहमी से मारा पीटा है कि उसकी जान चली गई। मुझे पता है कि अब इंतजार कर रहे होंगे लोग कि ये तो भीषण चुनावी काल है और कल मतदान है, लेकिन इलेक्शन की खबर क्यों नहीं है? है इलेक्शन की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में ग्वालियर चंबल संभाग के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। एमपी के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो फिर उस समस्या से दूर ही रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी ही विकास विरोधी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की।
कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को, ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद फिर सियासत तेज हो गई। असल में बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाने की बात कही है और दूसरी मर्तबा बात कही है। कल उन्होंने हरदा में भी ये बात कही थी। उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हुए बयान दिया था, जिसके बाद पीएम के बयान को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। एक और बीजेपी इसे पार्टी की पद्धति बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बयान को केवल सांत्वना पुरस्कार बता दिया। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज को यह केवल मुख्यमंत्री पद से हटाने के एवज में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी कह रही है कि हमारी पद्धति है और कांग्रेस कह रही है कि सांत्वना पुरस्कार है। हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है, विदिशा में उम्मीदवार है। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। तो क्या मोदी जी हम ये माने कि अगर आपकी सरकार तीसरी बार बनी तो आप शिवराज जी को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे? तो क्या ये माने कि शिवराज जी भी अगले होने वाले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी होंगे? क्योंकि उनको भी, उन जैसे नेताओं को भी आपने अपने मंत्रिमंडल में लेकर जो उनकी बाद में दुर्गति की है, जो उनकी राजनीति खत्म की है, वो सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता के लिए उपयुक्त कार्य और उपयुक्त कार्य के लिए नेता कार्य करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। जिसको भी जो जिम्मेदारी दी जाती है, केवल जन कल्याण के लिए नेता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। तो कांग्रेस के इस बयान के मायने क्या है? अभी तो दूसरे चरण का चुनाव भी नहीं खत्म हुआ और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या ये माने, तो क्या मान के आप चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, यानी कल। इस कड़ी में दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने IBC 24 को जानकारी देते हुए बताया कि 26 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 6 सीटों पर 80 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिसमें 75 पुरुष और 4 महिला और 1 ट्रांसजेंडर है। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार सतना लोकसभा सीट पर खड़े हुए हैं। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से
शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी काफ़ी समय है। गर्मी भी बहुत पड़ रही है लेकिन आपके पास समय बहुत है, जिसके लिए 12,828 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 19 प्रत्याशी सतना लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सेकेंड फेज का चुनाव है, जिसके लिए मतदान होना है। 6 संसदीय क्षेत्रों में यह मतदान है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। कुल 47 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें मतदान की कार्रवाई होगी। सभी मतदान केंद्रों पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं वो व्यवस्था उसकी की गई है। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके तहत मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रीवा और होशंगाबाद संसदीय सीट पर भी इसी रोज वोटिंग होनी है। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई हैं। रीवा संसदीय सीट पर 18,52,126 मतदाता हैं, जो 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में 2014 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिले भर में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं कि कुछ इधर से उधर ना हो सके। 230 मोबाइल पुलिस पार्टियां बनाई गई हैं, जो अप्रिय घटना के वक्त फौरन मौके पर पहुंचेंगी। तो वहीं होशंगाबाद लोकसभा सीट पर कुल 18,55,692 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र में कुल 2,203 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 526 संवेदनशील बूथ की श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो करीब 4,000 सुरक्षाकर्मी जो है पूरी व्यवस्थाओं में कल यूज़ किए जाएंगे। 6 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की हमें प्राप्त हुई हैं और उनको अलग अलग जगह पर संवेदनशीलता के हिसाब से उनको पदस्थ किया गया है। इसके अलावा करीब 1,500 का जो बल है वो बाहर से हमें मुख्यालय द्वारा दिया गया है और बाकी जिला बल जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और एक खबर राजगढ़ से है, जहां पर ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 6 जख्मी हुए। कार में 10 से 11 लोग सवार थे। शराब के नशे में ड्राइवर था। अब जालपा माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। बताइए, अगर शराब के नशे में धुत होकर आप कार चलाएंगे तो आप अपनी जान तो ताक पर रखे हुए हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं उनकी जान भी खतरे में डाले हैं, और इसके साथ जो बिना किसी गलती के, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है और सड़क मार्ग से जा रहे हैं सही तरीके से, आप उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। अब एक पॉलिटिकल खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। महेश परमार के समर्थन में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। जनता का मन ऊब चुका है, वो अब कांग्रेस के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से जो वादे किए थे वे आज तक यानी 10 साल में पूरे नहीं हुए। ये सचिन पायलट कह रहे हैं। ये देश की करोड़ों जनता के साथ धोखा है, जिसका खामियाजा उनको इसी लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। कांग्रेस पार्टी के देश में बदलाव का माहौल है। लोग अब ऊब चुके हैं। वही पुराने वादे, वही पुराने जुमले। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के अंदर एक घबराहट का माहौल मैं देख रहा हूँ, वो बैकफुट पर है और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार बढ़त लिए हुए हैं। सारी सीटों पर मजबूत है, पर 50% रावण जैसा अहंकार नहीं कि 29 से 29 जीतेंगे। ये रावण भी ऐसा ही कहता था, मैं कभी नहीं मरूंगा। अहंकार है, ये अहंकार को अगर जब भी जनता और ईश्वर और प्रकृति ने हराया है तो ऐसे अहंकार के खिलाफ अपने आप में प्रकृति एकजुट हुई है। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि किसानों के लिए थोड़ी राहत की बात है। किसानों को सरकार ने राहत दी है।
अब 7 दिन गेहूं का उपार्जन होगा। सोमवार से रविवार तक गेहूं का उपार्जन होगा। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रही है किसानों से गेहूं की खरीदी। सोमवार से पहले शुक्रवार तक गेहूं खरीदी होती थी, लेकिन अब इसे शनिवार और रविवार भी कर दिया गया। ये थोड़ी राहत भरी बात है किसानों के लिए। तो आपने ये तो जान ही लिया 24 मिनट में मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोट समर्थन बोली के साथ।